नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, जिससे कि बीकॉम में बहुत सारे स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं। उन्हें ये सिलेबस नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन कौन से हमारे पेपर हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इन सारी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं और इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप के सिलेबस से रिलेटेड हमेशा आपको इस पे कंटेंट आपको मिलता रहेगा और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको बराबर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, मैं आदर्श कुमार शुक्ला आप लोगों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो हमारा 3 यूनिट आप देख रहे हैं। 3 यूनिट में जो है बांट दिया गया है। ये यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। आपने फॉर्म भी भरा होगा, तो फॉर्म में भी आप पेपर नहीं आपने देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि वो यूनिट में बटा हुआ था। अब ऐसा क्यों जो है यूनिट में बटा हुआ था ये, तो अब यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड तो देखा ना आपने। अब यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो यूनिट फर्स्ट में आप देखिए तो यूनिट फर्स्ट में 2 पेपर हैं। हर यूनिट, जैसे 3 यूनिट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हर यूनिट में 2-2 पेपर हैं। अब पहली यूनिट में भी 2 पेपर हैं, सेकंड यूनिट में भी 2 पेपर हैं, थर्ड यूनिट में भी 2 पेपर हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा पेपर है? बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इन्वायरमेंट, ये 2 जो है पेपर हमारे फर्स्ट यूनिट में हैं। फर्स्ट यूनिट और दोनों पेपर जो है थ्योरी के ही हैं और काफ़ी अच्छे पेपर हैं, जिनमें बिज़नेस कम्युनिकेशन तुम्हारा बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें तो स्टूडेंट 95+ तक स्कोर करता है, देखिए। तो ये और बिजनेस इन्वायरमेंट, हाँ थोड़ा सा इसमें टफ़ ये होता है कि इसमें कुछ करंट से रिलेटेड टॉपिक दे दिए जाते हैं जो कि टफ़ होते हैं। इस पर सिलेबस भी देखेंगे। अगर हम सेकंड यूनिट पे जाएं तो सेकंड यूनिट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट पेपर है, और टोटल थर्ड पेपर तीनों, जैसे तीसरा पेपर है ना ये 2 फर्स्ट यूनिट के हो गया, फिर सेकंड यूनिट का ये पहला पेपर बनेगा, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है और सिलेबस भी इसका बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, बहुत आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हाँ थोड़ा टफ ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग पेपर कहते हैं इसको, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। सेक्शंस वगैरह हैं और मैंने तो पढ़ाया है पिछले साल और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अपने यहाँ से जिन्होंने इसमें 93-94 नंबर तक स्कोर किया हुआ है। उस पर भी मैं एक दिन अपना वीडियो में बनाऊँगा, जिसमें आप लोगों को विद मार्कशीट में अपने यहाँ के बच्चों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने मेरे साथ रह के तैयारी की है, और उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसा वीडियो मैं लेके आऊँगा। देखिए फिर यूनिट थर्ड में क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फिर दूसरा है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये भी इकोनॉमिक्स, हाँ थोड़ा टफ पेपर, पूरे 6 पेपर जो हमारे हैं उसमें सबसे टफ पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स का माना जाता है। स्कोर भी इसका कम ही होता है, ज़्यादा स्कोर नहीं होता है इसका। और इसके बाद है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारा अगर लास्ट पेपर होगा यूनिट थर्ड का सेकंड पेपर और पूरे सिलेबस का मेरा लास्ट पेपर है। और ये बैंकिंग, जिन लोगों ने 11th में या 12th में जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा, जो है बैंकिंग का एक पार्ट पढ़ा है, अधिकोषण तत्व हिंदी में कहते हैं उसको, वो पढ़ा है। वही पेपर यहाँ पे मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है और बहुत ही मज़ेदार पेपर है ये। और देखिए स्कोर भी करते हैं इसमें, अच्छा लोग स्कोर करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए पेपर, यानी आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो 3 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट में हम लिखते हैं और हर यूनिट में 2-2 पेपर हैं, ठीक, 2-2 पेपर हर यूनिट में हैं। अभी मैं फिर से एक बार रिवीज कर दूँ आपको, रिपीट कि देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस इन्वायरमेंट फर्स्ट में, फिर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड में, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ये थर्ड में है, ठीक। अब एक एक सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस देख रहे हैं आप सामने, आप देखिए। और इस सिलेबस को आप, हम अभी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको वहीं से दे दी जाएगी। वहाँ पे आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और आप सिलेबस अपना देख सकते हैं। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ये देखिए सेशन पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये सेशन देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सेशन 18-19 करके 2018 एंड 19। देखिए तब से यूनिवर्सिटी ने आज तक कोई सिलेबस अपडेट नहीं किया है। अगर कोई इस बार उम्मीद थी
कि अपडेट किया जाएगा, और हम लोग तब से वेट कर रहे थे कि अपडेट होगा सिलेबस, और अभी भी उम्मीद पाई जा रही है कि अपडेट हो सकता है। अब क्या अपडेट करेंगे वो, तो जो भी अपडेट करेंगे वो बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए यही सिलेबस है। तो ये 18-19 में भी था, ये 19-20 में भी यही सिलेबस चल रहा था जो कि आपके सामने है। बिजनेस कम्युनिकेशन पहला पेपर हमारा है, पहला। अब इसमें देख लीजिए आप कि क्या है। तो इंट्रोडक्शन, पहले कम्युनिकेशन वगैरह, इसमें देखिए आप ये कम्युनिकेशन, जैसे आप बातचीत करते हो आपस में उसमें, तो वो डिफरेंट, तो उसके बारे में जानना। और फिर सेल्फ डेवलपमेंट होता है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कारपोरेट कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल, नाम सुना होगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है साइंस का है तो वो ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन स्किल जो है इस समय आती है। और बहुत सारे इसमें आप यूजेस करते हो मीडियम्स का, जैसे आप मोबाइल फ़ोन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आप देखेंगे, तो ये सब इसमें मिलेगा। पूरा सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। इस पर आपको जो है पूरा एक वीडियो में सेपरेट वाइज में बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे आपको ज़रूरत है तो एक एक टॉपिक का अलग अलग मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो अगला, फिर दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ही मज़ेदार पेपर है और ये आगे भी आपके यूज़ में आ सकता है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करें तो आगे कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट और अब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं बिजनेस को लेके आती रहती हैं बीच बीच में, उन सब के बारे में, जैसे 5 ईयर प्लान है। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जिसमें इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो काम करती हैं आपके लिए यहाँ, जैसे WTO हुआ, गेट का नाम बदल के बाद में किया गया था WTO है, वर्ल्ड बैंक है, RBI है, ये सब संस्थाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब सिलेबस देखिए, फिर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग पेपर है। इंटरप्रेन्योर कौन होता है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फिर इसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आप एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं, और जो फाइनेंस कलेक्ट करते हैं, फाइनेंस कहाँ से आता है, ये देख रही है फाइनेंस कहाँ से आएगा, कौन कौन सी ऐसी फर्म संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो आपको फाइनेंस देती हैं। जैसे सीड कैपिटल होती है, एक होती है जो कि बिज़नेस स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और उसको सभी संस्थाएं नहीं देती। तो कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सीड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद फंडामेंट जो है बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, और इसमें कस्टमर के राइट्स क्या होते हैं, सेलर्स के राइट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। ये फिर अगला बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन है। देखिए इकोनॉमिक्स तो सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, जिनमें मार्केट एनालिसिस ज़्यादा दिया गया हमारे में, मार्केट के बारे में, जिसमें डिमांड वगैरह है वो सब है। प्राइस, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फिर कंजप्शन है, कंजप्शन थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो अलग अलग टॉपिक इसमें। और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। अब जिन्होंने कॉमर्स, जैसे CBSE बोर्ड से जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनका बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर है और उन्होंने पढ़ा होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा पेपर है। अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर किसी को टॉपर बनना है ना तो इसमें तो उसे अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होता है वो आके यहीं पर धराशायी होता है, यहाँ पर आके वो गिर जाता है। चलिए स्ट्रेटजी को लेके भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। सिर्फ आज सिलेबस चल रहा है। फिर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, देखिए 6 पेपर है ये, और ये लास्ट पेपर है, और ये बैंकिंग से रिलेटेड है। अब मनी क्या है, टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मनी, तो ये सब बैंक क्या है, और भी चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे हमारे इंडिया में डिफरेंट, जैसे नेशनलाइज बैंक होते हैं, लिस्टेड है, अनलिस्टेड बैंक होते हैं अलग अलग, तो रूरल बैंक है, RBI है, SBI है, ये सारे बैंक के बारे में आप पढ़ोगे। ये बहुत ही मज़ेदार पेपर, मुझे तो लग रहा है कि सबसे अच्छा पेपर यही होगा, ये सबसे मज़ेदार पेपर होगा। तो ये हमारे 6 पेपर हो गए, और 6 का मैंने सिलेबस दे दिया।
आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपकी जो भी क्वेरी होंगी वो आप ग्रुप में करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको ग्रुप से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पे कोई आप आंसर मिलेगा आपको, और आपको पीडीएफ में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो दे दी जाएगी। साथ में मैं क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं जो फर्स्ट ईयर में, जिनमें प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। और इसके और अगर आप कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे मैसेज करना चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसका आंसर देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे कि वहीं पे ज़्यादा आपकी एक ग्रुप होगा और सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बराबर हमारे वीडियो को देख रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।